इंग्लिश दिखता कैसा है, ठीक है ना। तो लेट मी ओपन अ वेब ब्राउजर और कोई सा भी लाइक मेरे को चेंज कर लेने दो पहले। एक मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होता कैसा है, दिखता कैसा है, राइट। ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, जैसा कि लाइक आपको दिखाया था सब सिंगल लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट तो क्या था वो समझना। अब इसका आपको इमेज दिखे तो फिर मेरे को बताना। मेरे स्क्रीन से विजुअल है ना सबको? देखो, हेड को पता होता है कि पहला आइटम कौन है, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, हेड को पता होता है कि पहला आइटम कौन है, ठीक। और पहला के नेक्स्ट को पता होता है कि लाइक दूसरा आइटम कौन है, और दूसरे के नेक्स्ट को पता होता है तीसरा आइटम कौन है, और तीसरे के नेक्स्ट को पता होता है कि भाई साहब पहला आइटम कौन है। तो ये वापिस से आपका सर्कुलर लूप जो है एक क्रिएट कर देता है। समझ में आया या नहीं आया? ये सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक। अब इसी को सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बनाने बोलूं तो क्या हो जाएगा, आप देखो कैसे एक्ट करेगा वो। तो लेट मी ओपन वन नोट। देखो कैसे ये ऐड होगा। तो अगर मैं जिक्र करूं सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि लाइक डबली लिंक लिस्ट में क्या खासियत होता है, लाइक क्या स्पेशल होता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सर इसके पास जो बॉक्स होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एग्री करोगे या नहीं करोगे? पहला, दूसरा। पहला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रीवियस को, राइट, करेगा या नहीं करेगा। और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट को, राइट। तो प्रीवियस नेक्स्ट वाले में क्या था कि जब नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट में आपने देखा कि लास्ट वाला आइटम क्या कर रहा था, वापिस से फर्स्ट वाला आइटम को जाकर के पॉइंट कर दे रहा था सिंगल लिंक लिस्ट में। तो डबली में भी सेम चीज होगा, बस डिफरेंस इतना होगा ना कि अगर आपसे कोई पूछे लाइक बेसिक तरीके से, अगर आपसे कोई पूछता है सपोज करो कि लाइक कुछ ऐसा लाइक लेट मी गो टू द नॉर्मल सेगमेंट, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में इंटर करने दो, देन आई विल बी शोइंग यू। कैसे दिखाऊं, टेक्स्ट मेरे को डालना था। देखो, अगर आपको मैं बोलूं डबली लिंक लिस्ट के बारे में, सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में, तो क्या होता है इसका खासियत आप बताओगे कि सर इसका हेड पॉइंट करता है किसको, फर्स्ट आइटम को, राइट। और लास्ट आइटम का नेक्स्ट क्या होता है, नन होता है नहीं होता जनरल केस में। सिमिलरली डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, अब समझने का ट्राई करना। हेड किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट आइटम को, ये सेम है, राइट। फिर क्या होता है, फर्स्ट आइटम का एस का वैल्यू क्या होता है, नन होता है या नहीं होता। लास्ट आइटम का नेक्स्ट का वैल्यू नन होता है या नहीं होता। इस पे किसी को कोई आपत्ति कोई सवाल है तो बताओ। इस चीज से कौन कौन एग्री नहीं करता है ये बताओ। एनीवन जो इसको प्रोटेस्ट करेगा कि ये चीज नहीं होता, कोई भी, या मैं सही बता रहा हूं, ये बताओ। व्हाट्स द केस, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, लाइक मैं सही बता रहा हूँ या फिर लाइक इसको अपोज करना है, क्या आई एम नॉट राइट। आप लोग चैट में लिख रहे हो क्या? ऑल राइट, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे डबली इंग्लिश में क्या, सॉरी सर्कुलर इंग्लिश में क्या हो जाएगा वो आप समझने का समझ ट्राई करना। सर्कुलर में जैसा कि लाइक आपको टर्म से समझ में आ रहा होगा कि लिंक लिस्ट तो रहेगा, मतलब एक दूसरे के बीच में चेन तो रहेगा, ठीक है। चेन के साथ साथ ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। जैसे हेड जो है वो अभी पॉइंट करेगा फर्स्ट आइटम, और चेन कब कंप्लीट होगा, जब लास्ट आइटम जो है इसका नेक्स्ट को अगर पॉइंट करवा दो आप कहाँ, फर्स्ट आइटम को। तो आपको नहीं लग रहा कि पूरा एक माला की तरह बन जाएगा, राइट।
और सिमिलरली सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट कोई आपसे बात करे, डबली लिंक्ड लिस्ट, क्या होगा? इसमें हेड तो पॉइंट कर ही रहा होता है किसको? फर्स्ट आइटम को। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होना, राइट? फिर जो फर्स्ट आइटम हेड है, सॉरी फर्स्ट आइटम है, इसका प्रीवियस खाली था और लास्ट आइटम का नेक्स्ट खाली था, तो क्या होगा? लास्ट आइटम का नेक्स्ट बताएगा क्या? लास्ट आइटम का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट आइटम को। करेगा या नहीं करेगा? देखो मैं दिखाता हूं। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट कहां चला गया? यस, देखो ये आपका डबली लिंक लिस्ट। क्लियर है या नहीं है? देखो क्या कर रहा है आपका, इसका नेक्स्ट का वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है? प्रीवियस को। और इसका प्रीवियस का वैल्यू किसको पॉइंट करेगा? लास्ट आइटम को। ठीक है, और इसी तरीके से आपका सर्कल कंप्लीट होगा। देन क्या हो जाएगा? फर्स्ट आइटम का जो प्रीवियस का वैल्यू है ये किसको पॉइंट करेगा? ये लास्ट आइटम को पॉइंट करेगा। और इसी तरीके से आप ट्रावर्स जो है फ्रंट रो से बैक की साइड भी और बैक से फ्रंट की साइड भी कर पाओगे। डबल इंग्लिश में क्या था? ट्रावर्सल आपका दोनों साइड से हो रहा था, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट? तो उसी तरीके से सर्कुलर डबल इंग्लिश में आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। और सिमिलरली आप पूरा गोल गोल सर्कल एक्चुअली घूम सकते हो, तो राइट टू लेफ्ट में पूरा सर्कल लगा सकते हो, लेफ्ट टू राइट में भी पूरा सर्कल लगा सकते हो। तो यही कंसर्न है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ कंसर्न है तो बताओ। ये चीज समझ में आया या नहीं आया कि लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट दिखेगा कैसा? सर्कुलर लिंक लिस्ट दिखेगा कैसा, इसमें किसी को डाउट है, किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑल राइट, चलो अब जो है एक एक करके समझते हैं यूज केस, कि कौन कौन सा यूज केस होगा जो हमें पढ़ना है, समझना है। तो यूज केस का अगर बात करें आपसे, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट आपका मिलेगा और डबली लिंक्ड लिस्ट मिलेगा। एम आई राइट और नॉट? ये बताओ। ठीक है, अब सिंगली और डबली दोनों का सर्कुलर वे में कैसे यूज केस बनेगा वो आपको बताते हैं। तो करंट ऑपरेशन हमें मोस्टली फोकस करना है। तो करंट ऑपरेशन पे जहां तक आपको याद होगा, तो हम लोग क्या क्या करते थे? क्रिएट, रीड, डिलीट, राइट, ये सारे ऑपरेशन कर रहे थे। सो लेट्स क्रिएट सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट, और ये सर्कुलर वाला सेगमेंट पे हम लोग ट्राई करेंगे, राइट? तो करंट ऑपरेशन में सबसे पहला चीज है कि हमें नोड क्रिएट करने वाला चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट को, सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। दूसरा हो जाएगा डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। अब देखो सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस हो जाएंगे वो आपको बताता हूं। इसका अगर यूज केस की बात करूं तो क्रिएट आ जाएगा, और क्रिएट में क्या रख सकते हैं? इंसर्ट एट द एंड, आएगा या नहीं आएगा? फिर क्या हो सकता है? रीड के लिए ट्रावर्स द लिस्ट, इसको आप रीड भी बोल सकते हो। फिर आपका आ जाएगा अपडेट नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, आई वैल्यू भी आप अपडेट कर सकते हो। डिलीट अ नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, राइट? तो पहले ये इतना सिंगली लिंक लिस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन फिर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं जो है पाइथन ट्यूटर का ही सहारा लूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे चीजों को विजुअलाइज करके आपको साथ में दिखाते जाऊं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
एम आई राइट और नॉट? या फिर लाइक एक पाइथन का कंपाइलर यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऑनलाइन कंपाइलर। इंटरप्रेटर में थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको देखने में, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से देख पाओ। चलो यहाँ पे मान लो सबसे पहले चीज़ हमें क्या क्रिएट करना होगा, नोड, राइट। तो नोड क्रिएट करने के लिए सिंगली लिंक लिस्ट में कैसे आप नोड क्रिएट करते थे, तो अगर आपको याद हो तो आप क्रिएट करते थे क्लास नोड, राइट। डेफिनेशन इनिट सेल्फ कॉमा डेटा, और क्या होता था, सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। एम आई राइट और रॉन्ग, ये बताओ। इसमें किसी को आपत्ति, किसी को कंफ्यूजन, तो बताओ। अब जो है हम लोग क्रिएट करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। So let's create a class called circular linked list. और इसमें सिंगली ऐड कर दो सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा हमारा सिंगली का है, कौन सा डबली का है। अब समझ में आ रहा है कि मैंने सिंगली क्यों पढ़ा था, डबली क्यों पढ़ा था, देख रहे हो। इसी का एक तरीके से देखो तो अपग्रेडेड वर्जन है। अगर मैं बोलूँ कि अपग्रेडेड वर्जन है एक, तो आप एग्री करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। वैसा ही कुछ तो है। और ये क्या एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे आप कर सकते हो इनिट कैसे, डेफिनेशन इनिट एंड देन सेल्फ, दैट्स इट, नथिंग नीडेड। और यहाँ पे क्या कर दोगे, सेल्फ डॉट हेड, और ये इनिशियलाइज कर देगा कहाँ पे, कि भाई साहब नन है बाय डिफॉल्ट। अब जो है पहला यूज केस हम लोग कंसिडर करेंगे और वो है इंसर्ट एट एंड। कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन अपेंड करके कर देते कि किसी भी पोजीशन पे ये ऐड कर सकता है, सेल्फ कॉमा डेटा एंड देन एंड पे कैसे ऐड करेंगे वो आप देखते जाओ। पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, कैसे, तो न्यू नोड इज इक्वल टू नोड एंड यहाँ पे पास कर दो डेटा। ये क्या करेगा, एक नया नोड क्रिएट करके आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, अगर कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो मीन्स चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट। अगर एम्प्टी लिस्ट है तभी नन आएगा, और नन का नॉट क्या हो जाएगा, नन रहेगा तो ये हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स का नॉट होगा ट्रू। तो जब एम्प्टी होगा तो ये करना, क्या करना है कि भाई साहब हेड पे ही तो अटैच करना, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, दैट्स इट। और न्यू नोड, सॉरी, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। वहां पे क्या आ जाएगा, सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। क्यों, अब ये बोलोगे सर ये क्यों लगाया, ये चीज तो आप सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं करते थे। सिंगली लिंक लिस्ट में आप बोले थे कि इनिशियल में ऐड कर देना और उसके बाद सो जाना आराम से। आपने ये क्यों करा कि सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, कोई बता सकता है ये क्यों करा हमने, एनीवन? ऐसा क्या मेरे को चूल मचा कि मैं लाइक वापस से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट को सेल्फ डॉट हेड को पॉइंट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें सर्कल कंप्लीट करना है। एम आई राइट मोहन और नॉट? मोहन आप कुछ बोल रहे हो कि आपका माइक म्यूट है? तो वही बोल रहा था लास्ट वाले नोड में भी हाँ, वापस से हेड का एड्रेस ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए, राइट। अगर मान लो भूल जाओ कि 1 और 2 एग्जिस्ट करता है तो क्या करते आप, 3 को पॉइंट करता हेड, राइट। तो हमने क्या करा, न्यू हेड को किसके तरफ पॉइंट करा, 3 की तरफ, और सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट मींस हेड का नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला सेगमेंट, राइट। और ये किसको पॉइंट करेगा, सेल्फ डॉट हेड को, और सेल्फ डॉट हेड पे किसको पॉइंट करा जस्ट अभी आपने, किसी को तो न्यू नोड को ही तो पॉइंट करा था। एम आई राइट और नॉट? सोचो और बताओ, क्लियर है बाकी सबको? सृजनी, शानी, शुभादीप, स्वागता, ये चीज समझ में आया कि कैसे ये हुआ और क्यों किया, ठीक है। ये तो हुआ कि अगर एम्प्टी रहा तो, नहीं रहा एम्प्टी तो क्या है कॉन्सेप्ट, कि हम ट्रैवर्स करके लास्ट तक जाएंगे, राइट, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो लेट्स डू द एल्स पार्ट। भाई साहब अगर हेड एम्प्टी नहीं है तो ये चीज करना, क्या करना है, तो सबसे पहले करंट में ले लेंगे क्या, सेल्फ डॉट हेड को, ठीक।
उसके बाद करेंगे जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक। करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और ये क्या रहेगा, सेल्फ डॉट हेड, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो जब तक आपका नेक्स्ट जो है नन नहीं चेक कर सकते, वो नन कब होता है, नॉर्मल वाले केस में, जो आपका सिंगली लिंक लिस्ट होता है। यहाँ पे क्या है, सर्कुलर। तो लास्ट आइटम पे पहुंचे तो उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, सेल्फ डॉट हेड को। तो जब तक आप उस नोड पे नहीं पहुंच जाते जिसका नेक्स्ट जो है वो पहले आइटम को पॉइंट कर रहा है, तब तक आपको लास्ट तक जाते रहना। ये चीज समझ में आया नहीं आया, ये वाला चेक समझ में आया कि सेल्फ डॉट सॉरी करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, जिस जगह पे पहुंचेगा वहां पे हम रुक जाएंगे, राइट। और वहां पे रुकने के बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। मीन्स क्या करेंगे, प्रोसीड कि नया नोड को इंसर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, कुछ तो बोलो कि क्यों चेक कर रहे हैं वाइल, ये वाला केस, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ये चीज जिसको इसको समझ में आया रिप्लाई करो प्लीज। नहीं आ रहा समझ में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा ना तो फिर जावा में तो और वहां पे लाइक चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देख हमें क्या करना है वो आप समझने का ट्राई करो। जब भी आप सिंगल इंग्लिश में, मैं आपको बोला कि एक आइटम है आपके पास 4 वैल्यू है, उसको आप ऐड करो लास्ट में, तो क्या करोगे, आप हेड पे चेक करो कि क्या हेड खाली है। अगर खाली है तब तो वहीं पे डाल दोगे, नहीं है खाली तो क्या करोगे, एक एक करके लास्ट तक जाओगे। और कब तक जाओगे लास्ट तक, जब तक आप ये चेक करोगे कि भाई साहब यहाँ पे नेक्स्ट नन नहीं मिलेगा आपको कभी। जब नॉर्मल लिंक लिस्ट होता था तो वहां पे क्या होता था, 3 लास्ट वाला आइटम का नेक्स्ट नन नन होता था, मीन्स वहां पे कोई भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा होता। बट इस केस में क्या होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट में, कि जब आप लास्ट आइटम पे पहुंचो तो लास्ट आइटम फर्स्ट आइटम को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, लास्ट आइटम फर्स्ट आइटम को पॉइंट कर रहा हो, तो आपको लास्ट तक ट्रैवर्स करना। तो कहां तक जाओगे, आप वहां तक जाओगे जहां पे आपका लास्ट, जहां पे नोड का नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट आइटम को पॉइंट कर रहा हो। और वही चीज हमने चेक करा कि व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ हेड, ये तो उस केस में जहां पे आप पहुंचे, तो इफ केस नहीं, हमें लूप चलाना वहां तक, इसलिए नॉट इक्वल टू लगाया कि जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमें टर्मिनेट करा देना। और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। कैसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, और जैसे उस जगह पे पहुंचेंगे वहां पे रुक जाएंगे। ये चीज क्लियर है। फर्स्ट आइटम को कैसे पॉइंट नहीं करेगा, वो पॉइंट करेगा वैल्यू स्टोर करके रखेगा फर्स्ट आइटम वाले को, तभी तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बनेगा ना, तभी तो सर्कल कंप्लीट होगा। अगर लास्ट आइटम फर्स्ट आइटम को नहीं टच करेगा तो कैसा सर्कल कंप्लीट होगा। स्वागत, आई थिंक आप आज का क्लास लेट से ज्वाइन किए हो, आई होप सो। लेट से ज्वाइन करा क्या आपने, क्योंकि मैंने इनिशियल में ही बताया ये चीज के लिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट आइटम फर्स्ट आइटम को पॉइंट करता है, और डबल लिंक लिस्ट में लास्ट आइटम का प्रीवियस नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है वो फर्स्ट आइटम को करेगा, और फर्स्ट आइटम का प्रीवियस का वैल्यू लास्ट आइटम को पॉइंट करेगा। ये चीज तो लाइक इनिशियल में मैंने क्लियर करा। कल से आप लोग क्लास प्लीज लेट से मत ज्वाइन करना, ठीक है ना। ऑल राइट, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आया कि हम लास्ट तक पहुंच गए। लास्ट तक पहुंचने पे क्या करेंगे, सोच के देखो ना, इसमें आपको लास्ट में ऐड करना, क्या करोगे, इसका नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट आइटम को, क्या करेंगे, बोलेंगे भाई तू नए नोड को पॉइंट कर जा। क्या बोलेंगे कि भाई जिस जगह पे अभी है करंट डॉट नेक्स्ट जो है, जो अभी फर्स्ट आइटम को पॉइंट कर रहा है, इसका करंट डॉट नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे किस पे, न्यू नोड पे, राइट। तो वही करते देखो, करंट डॉट नेक्स्ट जो है ये किसको पॉइंट कर देगा, न्यू नोड। अभी किसको पॉइंट कर रहा था, अभी पॉइंट कर रहा था सेल्फ डॉट हेड को, और जो नया नोड है उसका नेक्स्ट को आप पॉइंट करवाओगे, क्योंकि अब वो लास्ट आइटम बन गया,
और जब वो लास्ट आइटम बना तो उसका नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट करेगा, सेल्फ डॉट हेड को। और इस तरीके से आपका काम कंप्लीट होगा फॉर एडिंग द नो एलिमेंट एट लास्ट। अगर यही मैं टास्क देता कि आपको एक फंक्शन बनाओ जो फर्स्ट पे ऐड करेगा, तो क्या करते आप, जस्ट इसी का एक अच्छा अगला स्टेप में बताते, पहले ये चीज समझ लो, उसके बाद अगला में बताएंगे वो चीज। ये चीज समझ में आया नहीं आया, ये बताओ कि कैसे शिफ्ट करा, ये चीज समझ में आया। लास्ट आइटम पे पहुंचने के बाद हमने क्या करा, बोला लास्ट के नेक्स्ट को जो फर्स्ट को पॉइंट करा था वो वाला लिंक तोड़ा और उठा के उसको नए नोड की तरफ पॉइंट कर दिया। अब सर्कल तो कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट नोड ऐड हुआ, राइट। सर्कल कब कंप्लीट होगा, जब नया नोड जो आपका लास्ट एलिमेंट बना है उसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा हेड को, इसलिए हमने उसको उठा करके इरेज करके उस तरीके से करा। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल लाइक घर पे आया हूँ तो मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, अदरवाइज मैं ड्रॉ करके दिखाने का कोशिश कर रहा था कि लाइक कैसे मैं ड्रॉ करके दिखा सकूं। टच पैड पे वो हो नहीं पा रहा है यार, ठीक है ना, दिक्कत यही हो रहा है। यहाँ पे ये जो लिंक है ना इसको क्रॉस करेंगे, सॉरी, चलो ना विजुअलाइजेशन में दिखाता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स गो टू द विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कैसे, सर्कल लिंक्ड सर्कुलर लिस्ट इज इक्वल टू सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये कॉल कर लो, ये एक एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा सर्कुलर वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सर्कुलर लिस्ट डॉट अपेंड, यही तो फंक्शन है ना, अपेंड, और यहाँ पे ऐड करते हैं 1, ठीक है। अब देखो कैसे विजुअलाइजेशन में समझने का ट्राई करना कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, एक नोड फंक्शन बना जो आपको नया नोड क्रिएट करके देगा, राइट। आपसे दो चीजें मांगेगा, सेल्फ और डेटा, और सेल्फ तो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा और डेटा जस्ट वो आप पास करोगे, राइट। उसके बेसिस पे चीजों को क्रिएट करा, फिर आपका एक क्लास बना सर्कुलर लिंक लिस्ट, और उसमें सर्कुलर लिस्ट करके आपने एम्प्टी क्रिएट करा, तो लाइक ये चीज क्लियर हुआ। अब जो है, अच्छा यहाँ पे अपेंड बोल रहा है कि नहीं है, एक सेकंड, डेफिनेशन हमने तो क्रिएट करा ये अपेंड, फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि नहीं है, लेट मी चेक। लेट मी चेक कि ऐसा क्यों ये एरर थ्रो कर रहा है। सर्कुलर लिस्ट, ठीक है, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट ये सेम है, ठीक है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन अपेंड करके बनाया है, डॉट अपेंड सही तो है, लाइक ऐसा क्यों ये एरर थ्रो कर रहा है, स्ट्रेंज, लेट मी क्रॉस चेक। स्पेलिंग रॉन्ग है। क्या स्पेलिंग, Spelling wrong अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। वही मैं सोचूं कि लाइक मैंने क्या गलती करा जो लाइक ये एरर थ्रो कर रहा है यार, गाली तो देना नहीं चाहिए था, गाली दे रहा है। देखो यहाँ पे नोड क्रिएट हुआ, फिर अगला स्टेप में क्या क्रिएट होगा, अगला नोड मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट वाला क्लास, और यहाँ पे एम्प्टी आपका क्रिएट हो जाएगा, राइट। देखो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया। अब जो है आप अपने कॉल करा अपेंड वाला, अपेंड वाले में क्या होगा, पहले ये नोड के पास जाएगा, राइट। अपेंड जो है किसको कॉल करेगा, नोड के पास, देखो कैसे कैसे जाएगा, किसको कॉल किया, न्यू नोड को। न्यू नोड देखो नया इंस्टेंस क्रिएट हुआ, अब एक नोड बनेगा, सिंगली लिंक लिस्ट है तो सिर्फ नेक्स्ट के साथ आएगा और डेटा के साथ आएगा, देखो डेटा एंड देन नेक्स्ट नन आ रहेगा, इसका बाय डिफॉल्ट नन है। अब ये क्या होगा, अभी आपका आइटम एम्प्टी है, राइट, लिस्ट एम्प्टी है, इसलिए क्या होगा कि ये आइटम जब इंसर्ट होना होगा चेक करेगा कि एम्प्टी है क्या, एम्प्टी मिल गया तो इसी के अंदर चला जाएगा, सेल्फ डॉट हेड, तो सेल्फ डॉट हेड क्या है अभी, नन है, तो सेल्फ डॉट हेड में नया नोड पॉइंट हो जाता है। अभी जो न्यू नोड ये है, ये नन जो है ये नन पॉइंट करने लगेगा, इसको देख लो क्या कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है, इसको नन हट गया, राइट। अब क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, इसका हेड क्या है, नेक्स्ट क्या है, नन है, तो ये जो है ये उठ करके पॉइंट करेगा हेड को वापस, तभी तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बनेगा। देखो ये क्या किया, ये वापस से पॉइंट कर रहा है ये वाला एरो को, और ये एरो क्या है, यही तो हेड को पॉइंट कर रहा है, राइट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो दिक्कत या नहीं। अब इसी में मैं एक और स्टेप ऐड करूं, ये लास्ट में ऐड होना, 2 3 ऐड हो जाए उसके बाद 4 को ऐड करना हो, तो देखो कैसे होता है, एकदम सिंपल है यार, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज, ठीक है ना।
2 3। अब देखते जाओ, 17 स्टेप था तो 17 स्टेप मैं डायरेक्ट बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो लिस्ट ऐड होने वाला सेगमेंट है वो पहला लिस्ट ऐड हो सके। देखो ऐड हो गया ना। अब जो है ये क्या है, हेड पॉइंट कर रहा है इसको, और ये वापस से नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सेल्फ डॉट हेड को। कर रहा है नहीं कर रहा, राइट? देखो ऐसा ही कुछ बन रहा था कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट किसको पॉइंट करता, वापस से खुद को ही पॉइंट करता। करता है नहीं करता, अगर एक आइटम होता तो। 2 और 3 को भूल जाओ। 2 और 3 का सपोज यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे लाइन ही है कंटिन्यू, तो लाइन अगर कंटिन्यू रहता तो ऐसा नहीं फील होता कि लाइक नेक्स्ट खुद से खुद को पॉइंट कर रहा है। और वैसा ही कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट? आप जब नेक्स्ट आइटम ऐड करोगे तो पहले आपका नोड क्रिएट होगा। देखो नोड क्रिएट हो जाए, हो गया क्रिएट। अब क्या होगा, अब आ गए आप इस साइड पे। अब आप ट्रावर्स करोगे तो पहले आप ट्रावर्स करके हेड को पॉइंट करेंट को सेट करोगे बेसिस पे, और ये पहला बार जाते ही आपका ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करो, करंट डॉट नेक्स्ट न्यू नोड। तो अभी आप कहाँ हो, इस पर्टिकुलर नोड इंस्टेंस पे हो, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो करंट का वैल्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका नेक्स्ट में जो ये खुद को पॉइंट कर रहा था, ये वाला लाइन उठा करके आप इसको पॉइंट करवाओगे, डेटा 2 को। देखो नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लग गया, डेटा 2 को। अब जो है डेटा 2 का नेक्स्ट जो अभी नन है, ये पॉइंट करेगा वापस से किसको, सेल्फ डॉट हेड को। सेल्फ डॉट हेड क्या है, डेटा 1। तो देखो लिंक बना, क्या हो गया, डेटा डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर। अब ये न्यू नोड वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा, और देन फिर आपका कुछ इस तरीके से लिस्ट बन जाएगा। 1 नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वापस से 1 को, और इस तरीके से सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है, राइट? फिर थर्ड का ऐड करोगे, नेक्स्ट देखते जाओ, नोड बनेगा। अब क्या नन है, अब एक एक करके ट्रावर्स करोगे। देखो सेल्फ डॉट हेड आगे इसमें करंट में सेट हो जाएगा हेड। देखो हेड हो गया। अब एक एक करके देखो आगे बढ़ते जाओगे। अब ये नेक्स्ट करंट डॉट नेक्स्ट करोगे, गए। फिर वापस से चेक करोगे क्या ये लास्ट है, यस लास्ट है, क्योंकि इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, सेल्फ डॉट हेड को। तो आप कहाँ आ जाओगे, यहाँ पे। तो करंट कहाँ पे हो, सेकंड नंबर एलिमेंट पे, राइट? और यही आपका लास्ट एलिमेंट, ये इसका नेक्स्ट अभी पॉइंट कर रहा है हेड को। ये यहाँ से उठ करके लिंक इसको पॉइंट करने लग जाएगा। देख लो करने लग गया, 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 पॉइंट करने लग गया 3 को। अब जो है 3 का नेक्स्ट वापस से 1 को पॉइंट करेगा, तब आपका सर्कल कंप्लीट होगा। इसलिए न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। और इस तरीके से देखोगे तो 3 का नेक्स्ट जो है वापस से किसको पॉइंट करने लग गया, डेटा 1 को। और देखोगे तो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। किसी को कोई कंसर्न, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो बताओ। किसी को कोई परेशानी, कुछ तो बोलो। साइलेंट मत रहना यार, बस कुछ तो कुछ ना कुछ बोलो यार, मेरा कंसर्न ये है, ठीक है ना? ऑल राइट, अगर किसी का कोई आपत्ति नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जाऊंगा, और वो है कि अगर आपको बोला गया कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन मतलब फर्स्ट पे ऐड करना, किसी पोजीशन पे, तो लाइक अपडेट वाला बताऊंगा, उसी वक्त बता दूंगा कि कैसे ऐड करते हैं। तो लाइक चलो समझा दूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट मी ओपन VS कोड, और इस कोड को ना सेव करके रख लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको मैं शॉर्ट कोड दे देता तो बढ़िया रहता। या एक काम करूँ क्या, डायरेक्ट मैं गूगल क्लासरूम में ही डालते जाता हूँ ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। व्हाट डिवाइस से क्या बेहतर रहेगा, गूगल क्लासरूम में डाल दूं, एक हिस्ट्री बनता चला जाएगा आपका। अदरवाइज लाइक मैं फिर भूल जाता हूँ डालना, और आपका पेंडिंग रह जाता है वो चीज, राइट? सो बेहतर है मैं गूगल क्लासरूम में ही डाल देता हूँ। क्लासरूम ही सही रहेगा सर। और लाइक ज्यादा ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, इंसर्ट एट एंड, राइट? यही है ना कोड, ठीक है? विथ एग्जांपल सेट हो गया। अब जो अपन करेंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग, इसको हटा दूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना, कोड तो दे ही दिया। चलो अब जो है अगला केस हम कंसीडर करेंगे, वो है इंसर्ट एट स्टार्ट। कैसे करेंगे, 2 केस हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है, क्या क्या 2 केस हो सकता है बताओ ना। इतना तो अब सोचना है आपको, लगना आपको अब सोचना चाहिए यार। सर ये हम कर सकते हैं, जो फर्स्ट जो नोड आता था सर, सेल्फ पे नया पे कर लेंगे,
और जो लास्ट का सर वो नेक्स्ट जो आता था वो नया वाला वो field। मैं नहीं पूछा, देखो मैंने यूज केस पूछा, तो पहला यूज केस क्या होगा कि एम्प्टी हो सकता है लिस्ट, और दूसरा हाँ सर। नॉन एम्प्टी हो सकता है, राइट। देखो सारा यूज केस ना कंसीडर करके चलना पड़ेगा, समझते जाना। देखो मैं क्यों इतना इजीली बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ ना आपको, रीजन है कि मैं अलग अलग यूज केस सोच रहा हूँ, ठीक है। और जब तक आप अलग अलग यूज केस सोचना नहीं शुरू करोगे ना, तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाओगे किसी प्रॉब्लम को, क्योंकि जब तक आप अलग अलग एंगल से प्रॉब्लम को नहीं देखोगे, तब तक आप उसके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच कैसे ले सकते हो, समझ रहे हो। मान के चलो कि आपको एक टास्क दिया गया, आपको सिर्फ उसको सामने से देखोगे बैठ के, नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। जब तक आप उसके चारों साइड देखोगे नहीं, चार अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तब तक आप कैसे लाइक चीजों को करोगे। और करना सेम तरीके से है, ठीक है ना, बस आपको ये समझ में नहीं आता स्टार्ट कहां से करना है। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। क्या यस आपको सर। नहीं पता कि लाइक इंग्लिश में नोड है तो लाइक इसका नेक्स्ट का वैल्यू चेंज होगा, डबल इंग्लिश नेक्स्ट और प्रीवियस का वैल्यू चेंज होगा। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, ये बताओ। यही तो कर रहे हो ना, नोड का किसी का प्रीवियस अपडेट करो, किसी का नेक्स्ट अपडेट करो, किसी का नेक्स्ट अपडेट कर रहे हो, यही चीज तो कर रहे हो थ्रू आउट द कोर्स। क्या कर अब तक लिंक लिस्ट किसी भी लिंक लिस्ट में, सिंगली हो, डब्ल्यू हो, सर्कुलर हो, यही चीज कर रहे हो ना। प्रीवियस को छेड़ रहे नहीं तो नेक्स्ट को छेड़ रहे, इसके अलावा वो कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो तो बताओ। नहीं सर। नहीं ना, बस सोचना है, राइट। तो दो तरीका हो सकता है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट कैसा चेक करते हैं, इफ सेल्फ डॉट हेड, इसका नॉट कर लेंगे, राइट। इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, तब ये चीज होगा, होगा या नहीं होगा, सोचो तो, Yes, sir. राइट। तो याद है क्या किया थे हमने, सेल्फ डॉट हेड नया नोड को पॉइंट करवा दिए थे, कर दो, किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। एनीवन, किसी को आपत्ति इस चीज में कि सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, किसी को कोई आपत्ति। स्वागता, शानी, श्रीजनी, शुभदीप, कोई ऑब्जेक्शन। देख लो सब चीज के यूज केस में ना कुछ कुछ चीजें जो सेम रहना है। क्या होगा अगर एम्प्टी है भाई, तो उसका हेड ही तो अपडेट करोगे ना, कि हेड पॉइंट करेगा नए नोड को और खुद ही खुद को पॉइंट कर देगा। तो सेल्फ हेड डॉट नेक्स्ट क्या है, नया नोड ही तो है, नया नोड। सेल्फ डॉट हेड किस क्या है, नया नोड, नया नोड का नेक्स्ट क्या अपडेट कर दिया, सेल्फ डॉट हेड, बस। चलो अब अगर मान लो कि एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, तो एम्प्टी अगर नहीं है तो सेल्फ डॉट हेड का जो वैल्यू है, सेल्फ डॉट हेड का जो वैल्यू है वो किसको पॉइंट करेगा, अब पॉइंट करेगा नए नोड, राइट। और पहले जो सेल्फ डॉट हेड है, देखो पहले जो सेल्फ डॉट हेड है, इसका जो नेक्स्ट का वैल्यू मींस जो पहला नोड प्रेजेंट है पहले से, उसका जो नेक्स्ट का वैल्यू है वो क्या करोगे आप, वो तो सेम रहेगा, सॉरी वो तो सेम रहेगा, इसको अपडेट भी नहीं करना। देख लो मान लो आपका ये जो लिंक लिस्ट है, आपको मैं बोला कि 4 डेटा को ला करके फर्स्ट पे इंसर्ट करो, क्या करोगे, 4 वाला पहले तो आप नोड क्रिएट करोगे, राइट। नोड क्रिएट कर लिया सपोज आपने, 4 वाला नोड आप लेकर के सिमिलर था 4 और नेक्स्ट, तो क्या करोगे आप, 4 को अभी जो ये पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है 1 को क्या कर दोगे, सेल्फ डॉट हेड पॉइंट करेगा नए नोड को, 4 को पॉइंट करने लग गया, ठीक है, 4 को पॉइंट करने लग गया। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि आपका नेक्स्ट का जो वैल्यू है, किसका, नया नोड का नेक्स्ट का वैल्यू, वो पॉइंट करेगा इसको, सेल्फ पहले जो हेड पे था उसको पॉइंट करेगा, सेल्फ डॉट हेड को पॉइंट करने लग जाएगा, कौन, तो न्यू नोड का नेक्स्ट, ऑल राइट। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट का वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट आइटम को, राइट। तो ये तो पॉइंट कर रहा होगा अभी भी पुराना वाला फर्स्ट आइटम को, जो पहले फर्स्ट आइटम था उसी को पॉइंट कर रहा होगा। अब जाकर के आपको लास्ट का भी नेक्स्ट वाला वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर सर्कुलर नहीं होता तो जस्ट क्या कर रहे थे आप पहले आइटम पे आते थे, नया नोड क्रिएट करते थे, नया नोड का नेक्स्ट का वैल्यू जो अभी फिलहाल हेड है उसको पॉइंट कर देते थे, और हेड का वैल्यू फिर अपडेट कर देते थे कि वो नया नोड हो जाएगा, राइट। अब एक टास्क आपका और बढ़ जाएगा कि आपको लास्ट तक जाना होगा, और लास्ट पे जाने के बाद आपको वहां का नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करके करना पड़ेगा, क्या, सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने के लिए नए वाले आइटम पे पॉइंट करना होगा। तो लेट्स डू दैट, 3 स्टेप करना, ठीक है। क्या क्या स्टेप करना है वो आप देखते जाओ। पहला स्टेप ये आपको समझ में आया कि सर नया नोड का जो बनाए हैं न्यू नोड,
और पहले न्यू नोड तो बना ले, ये नहीं बनाया, सॉरी माय बैड, पहले न्यू नोड बना लेना, न्यू नोड इज इक्वल टू नोड एंड देन पास डेटा। अब जो नया नोड बना है, नया नोड को क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये क्या किसको पॉइंट करेगा, अभी फिलहाल जो हेड पे है उसको, और फिर आप अपडेट करोगे सेल्फ डॉट हेड, और ये किसको पॉइंट कर देगा, न्यू नोड पे। कोई दिक्कत तो बताओ जहां तक मैं, ठीक है। आइटम ऐड हो गया, अभी सर्कल नहीं चेंज किया आपने, सर्कल अभी भी पॉइंट कर रहा होगा पुराना वाला आइटम को। याद है कोई कंफ्यूजन तो बताओ सॉरी, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब क्या करोगे, आप ट्रावर्स करके लास्ट तक जाओगे, तो कैसे ट्रावर्स करोगे, तो ट्रावर्स करने के लिए सेट करोगे करेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, राइट। और कब तक ट्रावर्स करोगे, वाइल करेंट डॉट नेक्स्ट, ये किसको पॉइंट कर रहा हो, सेल्फ डॉट हेड को। अच्छा एक चीज और, ये वाला चीज अभी मत अपडेट करना, सेल्फ डॉट हेड को अभी अपडेट मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये अपडेट कर दोगे तो कभी भी ये वाइल वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए नॉट इक्वल टू पे करना, उसके बाद पहले जो है हम अपडेट करेंगे लास्ट वाला आइटम का नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में हेड अपडेट करेंगे, करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपडेट करेंगे हम लोग करेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ये करेंगे सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। कोई दिक्कत किसी को, कोई आपत्ति तो बताओ। तीन ही स्टेप करें, पहला स्टेप देख लो, नया नोड का नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट किया, दूसरा स्टेप में हमने लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट किया, और तीसरा स्टेप हेड का वैल्यू चेंज कर। किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। सर एक हाँ बार बोलो फिर से मिथिलेश। देखो, अगर मान लो ये स्टेप हम पहले कर देते कि सेल्फ डॉट हेड पॉइंट करेगा नया नोड को, ठीक, फिर आप चेक करते कि करेंट डॉट नेक्स्ट जो है वो तब तक चलेगा लूप जब तक सेल्फ डॉट हेड पे नहीं पहुंच जाता, तो कभी भी पहुंचता क्या, सोच के देखो, मान लो आपने एक नया नोड क्रिएट करा, मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा यार, अदरवाइज ना नहीं कर पाऊंगा, तो ड्रॉ नहीं करता हूं मैं, लाइक लिखता हूँ, ठीक है, उससे से समझ में आ जाएगा। मान लो हेड सर है, देखो सर रेंडमली ड्रॉ बोलो, कीजिए। हाँ वही कर रहा हूँ, हेड पॉइंट कर रहा है वन को, वन का जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है ये पॉइंट कर रहा, चलो नेक्स्ट के नहीं, ये पॉइंट कर रहा है, वापिस से समझ लो टू को, टू पॉइंट कर रहा है थ्री को, थ्री पॉइंट कर रहा है वापिस से वन वन को, राइट, यही हुआ सर्कुलर लिंक लिस्ट, राइट। अब मैंने आपको बोला कि जाओ और जा करके अपडेट करो, अब देखो कि इसके इसमें क्या क्या कंडीशन है जो समझ, अभी फिलहाल हेड है, आपने नया नोड बनाया 4, ठीक है, न्यू नोड जो आपका है वो मान लो है 4 न्यू नोड, ठीक, आपको बोला कि इनिशियल में जाके अपडेट करो, तो आप क्या करोगे, अगर आप पहले अपडेट कर देते हो हेड का वैल्यू कि हेड पॉइंट करेगा 4 को, ठीक है, अब जब आप चेक करोगे तो कभी भी हेड तो 4 है ना, और आपका 1 किसको पॉइंट कर रहा है, 3 पॉइंट कर रहा है किसको, 1 को, और जब आप ये चेक करने जाओगे कि अभी का हेड को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हेड जब आपका अपडेट हो जाएगा 4 पे, तो कभी भी आप चेक करने जाओगे 1 2 को, 2 3 को, और 3 1 को, ऐसा ही कर रहा होगा ना, राइट। तो अब इस पे व्हाइल लूप चलाओ और ये चेक करो कि 3 जो है वो पॉइंट कर रहा हो इसको, हेड को, हेड क्या है, अभी हेड अपडेट कर दिया आपने 4, तो अब हेड 4 पे कभी 3 का कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा जो 4 को पॉइंट कर रहा हो, जिसका नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर रहा हो, किसी का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है क्या 4 को, ये बताओ, किसी भी आइटम का नेक्स्ट, नो सर, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, राइट। तो हमने क्या करा, जस्ट उसी चीज से बचने के लिए हमने करा कि पहले भाई न्यू नोड को बोल देते कि उसका नेक्स्ट का वैल्यू सेल्फ हेड होगा, तो हमने क्या करा, जो समझो, अभी भी क्या रहेगा कंडीशन, कैसा रहेगा जो आप समझने का ट्राई करना, अभी केस क्या रहेगा कि हेड जो है अभी भी बताएगा कि हेड कौन है, 1 है, राइट, और 4 जो है पॉइंट कर रहा होगा 1 को, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और 4 भी पॉइंट कर रहा होगा 1 को, अभी कुछ ऐसा टुकड़ा में बटा हुआ दिखेगा, 4 किसको पॉइंट कर रहा है 1 को, और 4 अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, राइट। पहला स्टेप जब परफॉर्म होगा तो 4 किसी से कनेक्टेड नहीं रहेगा, राइट। फिर आप एक एक करके ट्रावर्स करके लास्ट तक पहुंचोगे और चेक करोगे कि 3 जहाँ पे 1 को पॉइंट कर रहा है उस जगह पे जाके रुक जाना है आपको, तो कहाँ पे पहुंचोगे आप ट्रावर्स करते हुए, 3 जहाँ पे 1 पे, राइट, तो 3 कहाँ पे 1 पे, देखो कब आएगा, लास्ट नोड पे आएगा या नहीं आएगा, 3 1 को पॉइंट कर रहा है, आप यहाँ पे रुक जाओगे,
इसके बाद बोलोगे 3 का जो नेक्स्ट है ये पॉइंट करेगा 4 को। आपने क्या अपडेट करा, 3 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 4 को। अब कुछ इस तरीके से दिखेगा ये या नहीं दिखेगा, ये बताओ। यस सर। इसके बाद आप बोले कि 4 जो है ना, ये हेड जो है वो 4 को रहेगा, 4 पे रहेगा। हेड कहाँ रहेगा, 4 पे। तो क्या हम इसको काट करके अगर कुछ ऐसा करें, ये वाला चीज डिलीट कर दे और ये हेड के पास बोले कि 4 को ये पॉइंट कर रहा है, 4 को डाल दे, तो क्या सेम चीज हुआ या नहीं हुआ? 4 अभी भी पॉइंट कर रहा है 1 को, कर रहा है नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी 4 पॉइंट कर रहा था ना 1 को, यही चीज ना हमने जस्ट यहाँ से हटाया जी, देखो ये चीज हटाया ना, ये चीज हटाए और 4 को उठा करके लास्ट में ले गए, यहाँ पे ले गए, तो क्या 4 अभी भी पॉइंट कर रहा है 1 को या नहीं कर रहा? कर रहा या नहीं कर रहा? और वही चीज यस हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। समझ में सर। आया या नहीं आया? सर्कुलर में यही तो इजी होता है सर। हाँ, तो सेल्फ डॉट हेड क्या हो गया, न्यू नोड को पॉइंट करेगा। तो ये इनिशियल में डालने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको या नहीं है, ये बताओ। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। देखो नहीं समझ में आना तो प्लीज पूछो यार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज पूछो, ठीक है? क्योंकि नहीं पूछोगे मुझे कोई आइडिया नहीं कि लाइक आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और एग्जाम में या रियल लाइफ में आपको एग्जीक्यूट करना है। मैं तो कर ले रहा हूँ बट आपको सीखना है, राइट? कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। मेरे को तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट वो है, राइट? सर थ्योरी तो सर समझ गए, कोड भी समझ रहे थे, लेकिन कोड को रिलेट नहीं कर पा रहे थे थ्योरी से, किसको कौन सा कर रहा है। अब लेकिन क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया ना? यस चल सर। चलो देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? स्टार्ट होगा, पहले बेसिक वाला क्रिएट हो जाने देते, राइट? अब देखो पहला आइटम स्टार्ट हुआ, क्या होगा, अपेंड स्टार्ट चेक किया, लिस्ट एम्प्टी है क्या, पहला केस क्या हो जाएगा, नया नोड क्रिएट करेंगे, चलो क्रिएट कर लिया। अब चेक करेंगे क्या कि लिस्ट एम्प्टी है क्या, राइट? करेंगे नहीं करेंगे? नेक्स्ट पे गया, यस न्यू नोड क्रिएट हुआ, इफ नॉट सेल्फ हेड चेक कर रहे हैं क्या लिस्ट एम्प्टी है, यस है, तो ये इफ के अंदर चला जाएगा, देखो चला गया। सेल्फ डॉट हेड क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड अभी क्या है, नन है, ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, न्यू नोड को, देखो कर रहे हैं। इसके बाद हेड डॉट नेक्स्ट सेल्फ को, सेल्फ डॉट हेड को, तो नेक्स्ट इसी को पॉइंट कर देगा खुद को, देखो कर दिया, पहला आइटम एडेड, कहानी खत्म। दूसरा आइटम के पास गए, दूसरा नोड क्रिएट होगा, पहले लेट्स क्रिएट, हो गया। अब चेक करेंगे हेड एम्प्टी है क्या, अब बोलेगा नहीं मेरे पास तो डेटा है, मैं तो एम्प्टी नहीं हूं, राइट? तो अब ट्रैवर्स करने बोलेगा, देखो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या कर देगा, सेल्फ डॉट हेड, तो नया नोड का नेक्स्ट क्या करेगा, पहले ये पॉइंट कर लेगा नए नोड, सॉरी पुराना वाला हेड को कर दिया पॉइंट, नया नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर दिया पुराना वाला नोड। अब क्या करेंगे, ट्रैवर्स करके लास्ट तक जाएंगे और इसका नेक्स्ट का वैल्यू जो खुद को पॉइंट कर रहा है ना उसको पहले पॉइंट करवाएंगे इस साइड, और तब जा करके इसको हेड को बोलेंगे भाई तो यहाँ से तार छोड़ा और यहाँ लाके जोड़, करेंट करके गए, ट्रैवर्स करके गए और अब वहीं पे मिल गया, तो करेंट डॉट नेक्स्ट क्या अपडेट करेंगे, न्यू नोड, तो करेंट डॉट नेक्स्ट जो खुद को पॉइंट कर रहा है अब उठा करके 2 को पॉइंट करेगा, किया, करेंट डॉट नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 कर रहा है। अब करंट वाला कहानी कब खत्म होगा, सेल्फ डॉट हेड न्यू नोड कर देंगे, करंट वाला कहानी खत्म हो जाएगा। फिर देखो अब क्या हुआ, 2 जो है पॉइंट कर रहा है 1 को, और 2 पॉइंट कर रहा है 1 को, और हेड भी कौन है ये, और 1 का नेक्स्ट क्या पॉइंट करेगा, क्योंकि हेड पे ये है। समझ में आई बात या नहीं आई? अब सिमिलरली 3 ऐड होगा, देखते जाओ, ट्रैवर्स करेगा 1 से 2 पे आएगा, 2 से ट्रैवर्स करके खत्म। अब 4 वाला जो है ट्रैवर्स करेगा उसी तरीके से, 1 पे गया, 1 सबसे लास्ट में है, अब चेंज होगा वहां से, इसका नेक्स्ट अपडेट करेगा किसको, अभी 3 को पॉइंट कर रहा था, अब ये 4 को पॉइंट करेगा, देखो चेंज करके गया 4 पे पॉइंट करने लगा, अब नेक्स्ट अपडेट हो गया तो अब हेड अपडेट होगा, हेड अभी किसको पॉइंट कर रहा है 3 को, हेड छूट करके आ जाएगा 4 के पास, आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हट जाएगा और देखो इस तरीके से लिस्ट आपका बन गया। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, किसी को कोई आपत्ति, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनीवन, किसी को ऑब्जेक्शन? तब अब डेटा स्ट्रक्चर इजी लग रहा थोड़ा बहुत या नहीं, ये बताओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा, डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा मैं।
ऑल राइट, ऑल राइट गाइज। तो यहाँ ये सारे ऑपरेशंस आप लोग कर पाओगे, आप खुद से या नहीं कर पाओगे, ये बताओ। मेरा कंसर्न ये है कि आप खुद से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऑल राइट, चलो अब एक मैं टास्क देता हूँ, आप लोग हेल्प करना, ठीक है। मैं कंडीशंस बताते जाऊंगा, यूज के सोचने का तरीका मैं बताऊंगा। आप लोग सोचना और बताना कि कैसे कैसे नोट्स चेंज करेंगे, मतलब नेक्स्ट को वैल्यू कैसे अपडेट करेंगे, और किसका नेक्स्ट कैसे तोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये बताओ। अच्छा, मैं बोलूं कि एक कॉमन आपको फंक्शन बनाना है जो किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सके, किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सके। क्या कंसर्न मेरा समझ रहे हो? किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सके, ठीक है। पोजीशन मतलब मान लो दिया गया कि 1 नंबर पे ऐड करना है, 2 नंबर पे ऐड करना है, 3 नंबर पे ऐड करना है, इस तरीके से, ठीक है ना। नोड का वैल्यू नहीं मिला आपको, ठीक है, पोजीशन मिला, ठीक। तो कैसे करेंगे? तो उसके पहले मैं चाहता हूं कि इसको मैं पहले आपके कोड को डाल दूं आपके गूगल क्लासरूम में, एंड देन फिर आगे प्रोसीड करें हम लोग। चलो अगला टास्क है इंसर्ट एट ए पोजीशन, ठीक है। क्या चेंज होगा जो बताते जाना। चलो ये चीज हटाते हैं। इंसर्ट एट ए पोजीशन में आपका दो एक चीज और आ जाएगा, वो है पोजीशन, राइट। आएगा या नहीं आएगा? कुछ तो बोलो। यस सर। चलो अब जो है आपको ये चेक करना है कि लाइक इंसर्ट लाइक अपडेट करना है किसी पोजीशन पे, तो पहले चेक करेंगे एंड देन फिर लाइक चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पोजीशन हमें मिला है तो पहले तो न्यू नोड पहले क्रिएट कर लेते हैं। न्यू नोड क्रिएट करेंगे कैसे? नोड एंड देन डेटा, राइट। अब अगर मैं करूं इफ सेल्फ डॉट हेड, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, तब तो आगे बढ़ सकते हैं, मीन्स वो इम्प्टी नहीं है, राइट। वो केस मैं लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत? नो किसी को सर। कोई आपत्ति नहीं है? चलो थैंक गॉड, आपत्ति नहीं है आपको, ठीक है। तो ये इसको मैं लेके चलूं तो मैं कर सकता हूं, एक एक करके आगे बढ़ते जाऊंगा। कब तक, कहां तक जाऊंगा? जब तक पोजीशन पे नहीं पहुंचता। करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेल्फ डॉट हेड, इनिशियलाइज कर रहा हूं जस्ट करंट का वैल्यू, साथ ही साथ काउंट को इनिशियलाइज कर रहा हूं 0 पे, ठीक। और मैं बढ़ूंगा कब तक? वाइल ट्रू, जब तक सही है तब तक आगे बढ़ते जाएंगे। और ये ट्रू को फॉल्स कब कराएंगे जो भी बता देते हैं, इफ काउंट जो है इक्वल टू पोजीशन आ गया, मीन्स आपको वहां पे ऐड करना है, राइट। कोई कंफ्यूजन या नहीं? और साथ ही साथ एक एक करके हमें आगे बढ़ते जाना, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, साथ ही साथ काउंट का वैल्यू जो है एक एक करके बढ़ाते जाना। बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? यस सर। पोजीशन चेंज हुआ तो एक तो वैल्यू सर बढ़ेगा ही ना। हाँ, और जिस वक्त करंट पहुंच गया वापिस से हेड पे, मीन्स आपने एक चक्कर लगा लिया और वापिस से हेड पे पहुंच गए, तो क्या बोलेंगे? भाई साहब गोल गोल नहीं घूमना, ब्रेक कर खत्म जाना। करो कहानी। समझ में आया या नहीं आया? कुछ तो बोलो।
यस सर। समझा सर। समझे ना? अब मान लो ये वाला देखो सेगमेंट, और आपको बोला गया कि सेकंड नंबर के बाद आपको ऐड करना, सॉरी इंसर्ट एट पोजीशन है, तो मान लो आपको दिया इसको 1 मानो, इसको 2 माना जाए, तो आपको बोला गया 2 नंबर पोजीशन पे ऐड करो, तभी आप यहाँ पे करंट पे हो। तो यहाँ पे आपको आइटम ऐड करना है, तो क्या होगा, यही लिंक ना जस्ट तोड़ोगे, सॉरी यहाँ पे ऐड कर, 2 नंबर पोजीशन पे ऐड करोगे, इसके बाद ऐड होगा ना कि पहले, सॉरी माय बैड, ठीक है ना? तो यहाँ पे पोजीशन पे जाने के पहले एक पहले हम रुकते हैं, ठीक है ना? तो करंट हम कहाँ से शुरू किए थे, 0 से ना, तो 0 से स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग करंट का जो पोजीशन है वो पहले बढ़ाया करेंगे, ना कि बाद में, ठीक है ना? यहाँ पे पोजीशन बाद में बढ़ा रहे हैं ना, तो घुसते के साथ पोजीशन बढ़ा दो, ठीक? तो आइटम कहाँ ऐड हो जाएगा, पहले ऐड हो जाएगा, राइट? अगर ऐड करने के बाद बढ़ाएंगे तब तो पोजीशन अलग भाग जाएगा ना, तो घुसते के साथ अगर बढ़ा दिए तो हमारा काउंट ही कहाँ से शुरू हुआ, जो 1 नंबर है वो 1 नंबर से ही काउंट शुरू हुआ, राइट? तो 2 नंबर पे जाते जाते के साथ 1 नंबर पे ट्रैवर्स करेंगे, जैसे ही स्टार्ट हुआ 1 नंबर हो गया, इसको 1 काउंट कर लिया, ट्रैवर्स किए 2 नंबर हो गया, और यहीं पे हमें ऐड करना है। तो ऐड करना है किसी भी जगह पे, तो क्या करोगे, उसके पहले वाले का नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, राइट? होगा या नहीं होगा? उसके एक पहले वाले का नेक्स्ट अपडेट करोगे या नहीं करोगे? उसके पहले वाले का नेक्स्ट सर न्यू वाले का नोड पे करना पड़ेगा। यस, और न्यू का सर नेक्स्ट जो है अगला का यानी कि करंट के नोड पे डालना पड़ेगा। यस, एनीथिंग एल्स? सर दो ही सोचो। चीज में इसमें तो होगा। हाँ, और अगर वो लास्ट आइटम रहा तो ये भी तो चेक करोगे। सर यदि वो लास्ट आइटम है तो सर लास्ट का भी नेक्स्ट जो है उसको तोड़ के सर न्यू वाले का सर नोड पे डालना पड़ेगा, और लास्ट का जो क्यों नेक्स्ट, क्यों 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 सर ऐसा क्यों लास्ट सोच रहे हैं? तो वापस हेड पे आ जाएगा सर्कुलर। क्योंकि सर उसका लास्ट जो है हेड पे आ जा रहा है ना। हाँ जी, सोचो सोचो, और सोचो जरा। सर या हम उसको ये कर सकते हैं कि हेड में भी उसको ऐड कर सकते हैं, काहे कि सर्कुलर है तो लास्ट का जो नेक्स्ट है वो जा रहा है फर्स्ट पे, तो वहां सर ऐड कर देंगे लास्ट का नेक्स्ट करंट का फर्स्ट पे, करंट पे नोड पे, और नोड जो है करंट का जो है सर इसके फर्स्ट वाले के नोड पे डाल दें। अगर हम ये चीज करें तो मतलब अगर मान लो काउंट प्लस 1 जो कर रहे हैं ना, इसको हम बाद में ही करें, ठीक है? काउंट प्लस 1 को क्या करें, बाद में ही करें, करेंट डॉट नेक्स्ट किए, उसके बाद हम ये करें, ठीक? और ये जो वाइल ट्रू करा है हमने, अगर हम इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर दे, वाइल करेंट, या सॉरी काउंट पे चेक करना ना, इस बार पोजीशन पे डालना, तो अगर काउंट चेक करके काउंट जो है पोजीशन से एक पहले रोक दें तो कोई आपत्ति, ये बताओ? काउंट को पोजीशन से एक पहले रोक दे तो कोई आपत्ति? तो हम प्रीवियस पे ही रुक जाएंगे ना, प्रीवियस पे रुक जाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा ना अपडेट करना, ये सोचो। चाहे वो लास्ट आइटम भी बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो लास्ट आइटम पे ही बोला आपने, तो लास्ट आइटम पे बोलोगे तो उसके एक पहले ही ऐड होगा ना, राइट? सोच के देखो। और अगर आपने इंडेक्स बाहर का बता दिया, मान लो 3 की जगह पे 4 बोल दिया आपने, 4 बोल दिया मतलब कि वो लास्ट आइटम बनेगा, तो लास्ट आइटम हम थोड़े बना रहे हैं, इसके तो लास्ट आइटम यूज करो, राइट? तो वो केस आएगा ही नहीं कभी इसके अंदर। सर वो तो मॉडिफिकेशन अपने पे है ना कि हम लास्ट में लेके जा रहे हैं, काउंट के अनुसार आगे या पीछे कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो ये एट पोजीशन मतलब क्या हो गया, किसी पोजीशन पे आपको ऐड करना है, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि बाद में ऐड कर देंगे, तो एट ए पोजीशन नहीं काउंट कर सकते ना, नो सर, उसके लिए वो तो पीछे आफ्टर वाले को, आफ्टर पीछे पोजीशन हो वाले, गया ना, एट पोजीशन थोड़े हुआ, नो सर, नो सर। समझ रहे हो ना? तो पोजीशन को एक पहले अगर रोक ले तो काम हो जाएगा। और क्या करेंगे, करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, और काउंट को क्या करते जाएंगे, प्लस इज इक्वल टू 1, तो दिक्कत कुछ तो बोलो भाई। नो सर, सही है। नहीं है, चलो तो न्यू नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करेंट का नेक्स्ट होगा या नहीं होगा? करेंट यस का सर। नेक्स्ट मान लो इस जगह पे ऐड कर रहे हो 1 के बाद ऐड कर रहे हो, तो अभी यहाँ पे ऐड कर रहे हो 5 को, तो 5 और नेक्स्ट रहेगा, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट करेगा, अभी 1 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 को, तब 5 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 2 को, राइट? तो करेंट डॉट नेक्स्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट पे,
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या कांड करा यार, पूरा कोड चला जाएगा। शिट, से रिटाइप किया जाए, लिखना पड़ जाएगा वापस से पूरा। सॉरी यार, उफ, यही गड़बड़ है। चलो, ये भी सही हुआ, जो होता अच्छे के लिए होता है। वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसमें मैंने वो कंडीशन नहीं ना आपको करवाया था, जिसमें अगर मान लो एम्प्टी रहा तो, एम्प्टी नहीं था उसके बाद हम कर रहे थे कंसिडर, राइट? और एम्प्टी रहा तो वो भी चीज तो करना चाहिए ना। चलो, इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ, वो चीज तो क्लियर हो गया होगा, राइट? अब जस्ट नेक्स्ट वाला अपडेट करना था। तो सबसे पहले अगर हम ये चेक कर ले मिथिलेश, कि हमारा पोजीशन 0 तो नहीं है। कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बताओ। ये तो सर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। बेटर रहेगा, चलो। मिथिलेश का मर्जी है कि ये चीज चेक कर लिया जाए। लेट्स चेक इट। अगर पोजीशन 0 है मतलब क्या हुआ? इंसर्ट करना लास्ट इनिशियल में। इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, मीन्स आपका एम्प्टी है। एम्प्टी है तो सेम चीज होगा। सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, राइट? और सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा यार, सेल्फ डॉट हेड। और सेल्फ डॉट हेड क्या है? न्यू नोड ही है, ठीक? अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब मान लो कि 0 पे ऐड करना मतलब बिगिनिंग में ऐड करना, लेकिन और भी आइटम है, तो क्या होगा? हेड अभी पॉइंट करना 1 को, तो नया नोड क्या हो जाएगा? नया हेड पॉइंट करने लग जाएगा नया नोड को। और जो आप लिस्ट को लास्ट में लगाए हुए थे, ये ऊपर वाला जो सिनेरियो था ना, लास्ट में ऐड करने वाला, वो चीज भी यहाँ पे ट्रावर्सल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या? करेंट स्टार्ट करोगे कहाँ से? करेंट डॉट नेक्स्ट से, सॉरी सेल्फ डॉट हेड से, नॉट करेंट डॉट नेक्स्ट। सेल्फ डॉट हेड से स्टार्ट करोगे और आप ट्रावर्स करोगे कब तक? वाइल करेंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। याद है पहले वाले केस में, अगर आपको याद हो, लास्ट में आइटम ऐड करने वाला पे क्या किया था मैंने आपको बोला था कि पहले नोड न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट कर देंगे। अगर इसको भी हम ट्रावर्स करने के बाद ऐड करते तो कोई दिक्कत थोड़े था। सोच के देखो, इसको भी तो उतार करके नीचे रख सकते थे, कोई पंगा नहीं था, क्योंकि हेड अभी भी तो पुराने को पॉइंट कर रहा था। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले हम ट्रावर्स कर जा रहे हैं लास्ट तक और उसको पहले अपडेट कर दे रहे हैं। करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। और लास्ट आइटम में पहुंचने के बाद क्या करेंगे? न्यू नोड का नेक्स्ट जो है पॉइंट कर रहा होगा सेल्फ डॉट हेड को, करेगा। और करंट जो अभी है मतलब लास्ट नोड जो, उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा? न्यू नोड को। और उसके बाद आप हेड को चेंज कर दोगे, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो एट इनिशियल वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो पूरा का पूरा यूज हुआ या नहीं हुआ? यस सर, इसमें हो हुआ गया। या नहीं हुआ? राइट? पूरा वही केस हो गया ना, इनिशियल में ऐड करने वाला केस। समझ रहे हो? राइट? तो ये चीज क्लियर है। अब अगर मान लो ऐसा नहीं रहा तो क्या करेंगे? आप स्टार्ट करोगे करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड से। मान लो कि एम्प्टी आइटम है बट किसी बीच में कहीं ऐड करना है, तो उस पोजीशन तक तो पहुंचोगे ना। तो कैसे पहुंचोगे? आप इनिशियलाइज करोगे काउंट इज इक्वल टू 0 और चेक करोगे कि वाइल काउंट लेस देन पोजीशन -1, एक पहले रोकना, राइट? इसलिए पोजीशन -1। कोई आपत्ति, कोई परेशानी? आई होप नहीं होगा, राइट? और क्या करेंगे? करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, साथ ही साथ काउंट को ऐड कर देंगे प्लस इज इक्वल टू 1, राइट? अब क्या करेंगे? अब अपडेट करेंगे न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? करंट को, करंट के नेक्स्ट को, राइट? और करंट का जो नेक्स्ट है किसको पॉइंट करने लग जाएगा? न्यू नोड को, राइट? जो मतलब करंट जो पहले पॉइंट कर रहा था उसको, वो चला जाएगा न्यू नोड के नेक्स्ट में। जिसको करंट मतलब करंट वाला एलिमेंट पहले पॉइंट कर रहा ना, वो चला जाएगा नए नोड के नेक्स्ट में। और अभी का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वापस से अपडेट हो जाएगा न्यू नोड को। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। नो सर। किसी को कोई आपत्ति? अपडेट वाला आप खुद से लॉजिक कर सकते हो और ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? इसका विजुअलाइजेशन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? साथ ही साथ अपडेट कैसे करेंगे एक पोजीशन पे, वो आपके लिए होमवर्क है, चलेगा? क्योंकि बस आपको एक ही चीज तो करना है, यहाँ पे आपको
न्यू नोड वगैरह चेंज कर रहे हैं, वहां पे आपको पोजीशन मिलाना है, अगर पोजीशन मिल गया तो वहां का डेटा अपडेट करना है। ठीक है ना? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये बताओ। कर सकते हैं सर। चलो तो परफॉर्म करके आओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना आप भी एफर्ट लगाओ अपने एंड से, तो ना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मैंने कोड डाल दिया यार, देख लो, रेफरेंस ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब तो ये डाउट नहीं रहेगा कि सर कोड नहीं था मेरे पास तो ट्राई नहीं किया। क्या लगता है, कर पाओगे मोहन, सृजनी, शनी? यस सर, करेंगे। ऑल राइट, और कल से प्लीज यार टाइम पे ज्वाइन कर लेना, 5-10 मिनट हमारा ना ऐसा ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, चलो अब ज्यादा ऑपरेशंस के ऊपर बचा भी नहीं है, सिंगली कंप्लीट करवा दूंगा, डबली आपने ऑलरेडी सारा ऑपरेशन ये सारा करा है यार। ठीक है ना, इंसर्ट करा है, पोजीशन पे भी जस्ट यहाँ पे ना थोड़ा सा एक केस अपडेट हो रहा है कि लास्ट आइटम में है तो लास्ट आइटम का नेक्स्ट एक अपडेट हो रहा है, राइट? बाकी सिंगली लिंक लिस्ट के जैसा है उसी तरीके से सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में भी डबली लिंक लिस्ट वाला ही सारा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए कोड करके ला सकता हूँ पहले से, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना कि लाइक उसमें फिर आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बिगड़ जाएगा। सामने कोड करना ज्यादा बेहतर है या मैं कोड करके पहले से लाऊं? मैं जस्ट सजेशन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बेहतर है आप लोगों के लिए? सर जैसा कर रहे हैं उसी तरीके से सही है। ऑल राइट, ये ठीक है, कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। वही चीज मैं लाइक वहां पे मैं विजुअलाइज भी करवा दूंगा ना तो भी बहुत सारे डाउट्स रह जाएंगे मन में। इसमें ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कि आपको कोड मैं सामने कोड करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो जाता है, राइट? बट आई डोंट वांट कि लाइक आपका अंडरस्टैंडिंग उससे कॉम्प्रोमाइज किया जाए। ऑल राइट गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो।